नमस्कार साथियों, मैं शिक्षम शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका एसजी पैरामेडिकल क्लासेस में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी उसकी 9th वीडियो, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इसमें अपन ने वही पैटर्न रखा है, रीजनिंग, मैथ्स और जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं जो कि हर एक एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। Two different positions of the same dice are given below. दो डिफरेंट पोजीशन दे रखी है अपन को सेम डाइस की, जो नीचे दे रखी है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑन द फेस अपोजिट द फेस ऑफ द कंटेनिंग वन। मतलब ये बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर कि दो डाइस दी हुई है, इनमें से कौन सा नंबर है जो वन के अपोजिट है। इनमें से कौन सा नंबर है जो वन के अपोजिट होने वाला है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं सर? इस क्वेश्चन में सबसे पहले देखते हैं कि कौन से दो नंबर है जो सेम है डाइस के अंदर, ठीक है। और उन दो नंबरों से हम क्या करते हैं, फिर क्लॉकवाइज पैटर्न शो करते हैं। जैसे कि फर्स्ट नंबर में क्या हो रहा है सर, फर्स्ट में पहले 6 आ रहा है, देन 3 आ रहा है, देन 2 आ रहा है, ठीक है। तो क्लॉकवाइज मैंने पैटर्न फॉलो किया। सेम टू सेम सेकंड नंबर में क्या आ रहा है सर, 6 से ही क्यों चालू किया, क्योंकि 6 क्या है सर, कॉमन है दोनों के अंदर। 6 आ रहा है, फिर क्लॉकवाइज में 5 आ रहा है, देन 4 आ रहा है। एंटी क्लॉकवाइज मत लेना, क्लॉकवाइज ही लेना, ठीक है। ये आ रहा है। अब अगर ये पूछ ले कि 2 का अपोजिट क्या है, तो 2 का अपोजिट क्या है सर, 2 का अपोजिट 4 है। 3 का अपोजिट पूछ लेता तो सर 3 का अपोजिट क्या है, 3 का अपोजिट 5 है। और लेकिन पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर 1 का अपोजिट या 6 का अपोजिट, तो सर बचा हुआ क्या हुआ सर, 1 से लेके 6 तक डाइस में नंबर होते हैं, तो 6 का अपोजिट हुआ 1, या 1 का अपोजिट क्या हुआ 6। तो क्वेश्चन में पूछा गया है 1 का अपोजिट 6 इसका राइट आंसर है, ठीक है। कुछ भी पूछ सकता था, 2 का या 5 का या 3 का, किसी का भी। तो ऐसे ही इसी पैटर्न से अपन को क्या करना है, डाइस की क्वेश्चन सॉल्व करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, इनमें से इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है, ठीक है। तो पैटर्न कुछ दिख रहा है, हाँ सर, सी के बाद डी दिख रहा है, डी के बाद ई दिख रहा है, ई के बाद एफ होगा। एफ से कोई ऑप्शन है सर, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। एक और बार चेक कर लेते हैं। एच के बाद आई, आई के बाद जे, जे के बाद के आना चाहिए। तो के आ रहा है क्या? हाँ सर, के आ रहा है, एकदम करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेन डायग्राम का। ये क्या बोल रहा है सर, पोटैटो, वेजिटेबल और ग्रेप्स में क्या डिफरेंस है। तो हम जानते हैं कि सर जो वेजिटेबल है उसके अंदर ही आता है कौन, पोटैटो, ठीक है। तो अगर वेजिटेबल के अंदर आता है पोटैटो, लेकिन सर ग्रेप्स जो होते हैं वो वेजिटेबल नहीं होते, वो फ्रूट में आता है। तो सर ग्रेप्स क्या होने वाला है सर, ग्रेप्स अलग होने वाले हैं, ठीक है। तो ग्रेप्स अलग होने वाले हैं, तो ऐसा कौन सा कर रहा है सर, सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। आया समझ में कैसे देखना होता है, कि पहले दोनों तीनों का रिलेशन देखना होता है कि रिलेशन में कुछ ज्वाइन हो रहा है, नहीं हो रहा। तो नहीं हो रहा तो फिर उस हिसाब से पैटर्न फॉलो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता है कि 247, इनको कुछ को नहीं पढ़ना, ठीक है। ये तो अपन को एग्जांपल देते हैं। 247 रिलेट है किससे, 349 से, ठीक है। सर इसमें कुछ स्क्वायर वगैरह हो रहा है, नहीं सर इसमें स्क्वायर नहीं हो रहा। एक काम करते हैं, इनमें डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस कितना आ रहा है सर, 201, 102 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। सेम टू सेम अगर सेकंड में भी यही डिफरेंस फॉलो हुआ तो हम समझ जाएंगे इसका आंसर क्या होने वाला है। और दूसरा नंबर है क्या सर, दूसरा नंबर है 363। दोनों में डिफरेंस कितना है सर, 201, इसमें भी 102 का डिफरेंस है। तो क्लियर है कि जो ऑप्शन है उनमें भी 102 का डिफरेंस होना चाहिए। कैसे चेक करना है, क्या एक एक नंबर माइनस करना है, नहीं। 2 में से 2 माइनस किया सर, 0 आ रहा है, लास्ट में 2 नहीं आ रहा। यूनिट डिजिट मैच कर रहा हूँ मैं। 6 में से 4 गए, 2 हो सकता है, कंफर्म नहीं है अभी। 8 में से 3 गए सर, 5, ये भी नहीं होगा। 9 में से 5 गए, 4, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सेकंड ही इसका राइट आंसर लग रहा है। 396 में से 294 गए तो 102 आ रहा है, एकदम करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो एग्जाम में हमको ऐसे ही पैटर्न फॉलो करना है कि यूनिट डिजिट चेक करनी है। अगर सेम पैटर्न बन जाता है, मतलब वो यूनिट डिजिट से आंसर निकल गया, तो पूरा करने की जरूरत क्यों, क्योंकि टाइम भी तो हमको बचाना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। बाई चांस अगर 2 दूसरे में भी आ रहा होता तो फिर क्या करता, तो दूसरा ऑप्शन भी चेक कर लेता मैं, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लग रहा है, देखते क्या बोलता है क्वेश्चन। 1 6 15 28 क्वेश्चन मार्क 91, ठीक है। 1 का स्क्वायर प्लस नहीं हो रहा, 2 का स्क्वायर प्लस 2, 3 का स्क्वायर प्लस
6, ये भी पैटर्न नहीं हो रहा। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, अगर ये आप खुद से कर पा रहे हो इस क्वेश्चन को तो बहुत बेस्ट है। पहले वीडियो को पॉज करना, खुद से ट्राई करना है, खुद से आ रहा है कि क्वेश्चन। चलो इसको एक बार करके देखते हैं, डिफरेंस से करके देखते हैं। या तो स्क्वायर वाला पैटर्न तो फॉलो नहीं कर रहा है इसमें। 5 है, देन 9 है, देन 13 है, ठीक है, ये डिफरेंस चल रहा है इसमें। तो सर इसमें एक काम करते हैं, नेक्स्ट डिफरेंस देख लेते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस कितना चल रहा है सर? 4 का। नेक्स्ट डिफरेंस 4 मतलब अगर 13 में 4 ऐड किया तो 17, और 28 में अगर 17 ऐड किया तो कितना है सर? 7 7 14 15 45 से है ऑप्शन। हाँ सर, एक ही इकलौता ऑप्शन है 45 से। चलो नेक्स्ट भी देख लेते हैं, अगर सही है नहीं है पैटर्न पता चल जाएगा। 17 में 4 ऐड किया 21, और 45 में अगर हम 21 ऐड कर दे तो क्या आता है सर? 66 आता है क्या? हाँ 66 आता है। तो एकदम करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसमें क्या चल रहा था सर? डबल सब्ट्रैक्शन मेथड चल रहा था, कि पहले 2 बार डिफरेंस देखना था हमको। पहले एक बार देखा, देन फिर दोबारा देखा। चलो एक और नंबर सीरीज का क्वेश्चन आ गया, देखते क्या बोलता है। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं मेरे को आज की क्लास में सारे। 1 1 2 3 5 8 13, ठीक है सर। इसमें क्या पैटर्न चल रहा है सर? इसमें पहले कुछ से सोचना है अपन को, है ना, हमेशा कि कुछ से आ पा रहा है क्या। 1 1 2, हाँ सर इसमें क्या चल रहा है कि दो दो नंबर को क्या करना है? ऐड करना है। इसमें 1 अकेला है तो 1 वापस ऐड कर दिया, मतलब नॉर्मल 1 हो गया। 1 और 2 को ऐड किया, मतलब 1 और 2 को ऐड किया तो कितना हो गया सर? 3 हो गया। फिर नेक्स्ट 2 नंबर को ऐड किया, 2 और 3 को ऐड किया तो नेक्स्ट नंबर आ गया 5। फिर 5 में ऐड किया किसको सर? 5 में ऐड किया 8 को, तो कितना आ गया? 13, ठीक है। अब 13 में किसको ऐड करना है सर? 13 में, अच्छा 3 और 5 को भी ऐड किया था तो 8 आ गया था। 5 और 8 को ऐड किया 13, और 13 में हमने क्या ऐड किया सर? 13 में 8 ऐड कर दोगे तो आएगा सर 21, ठीक है। 21 है ऑप्शन, हाँ ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। ये पैटर्न मैंने काफ़ी क्वेश्चन करे हुए ऐसे, तो इजीली दिख गया, लेकिन काफ़ी बच्चों को ये क्वेश्चन अच्छा लगने वाला है, एक बार में नहीं आने वाला समझ में। क्या करना है सर? इसमें डबल डबल नंबर ऐड हो रहे हैं, ठीक है। 1 और 2 को ऐड किया 3 आ गया, 3 और 2 को ऐड किया 5 आ गया, 3 और 5 को ऐड किया 8 आ गया, ऐसे पैटर्न चल रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है कि मिरर किधर लगा हुआ है सर? MN, राइट साइड में मिरर लगा हुआ है, ठीक है। राइट साइड में मिरर लगा हुआ है, तो इस क्वेश्चन में इसमें यहाँ पे आना चाहिए W। क्या आना चाहिए? W। सर W इसमें नहीं है, और इसमें भी उल्टा W है। ये तो वाटर इमेज में होता, और वाटर में भी इस साइड ही बनता W, ये तो फॉलो नहीं होता। चलो सर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या आएगा। Y कैसा आएगा सर? Y ऐसा आएगा। ऐसे किस में बन रहा है सर? इसमें भी उल्टा Y बन रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होने वाला है। मिरर इमेज की यही खास बात होती है कि एक दो चीज़ें देख लोगे ना, इजीली पता चल जाएगा तुमको, ठीक है। नेक्स्ट फिर ई बनता, ये बना के देख सकते हो और खुद से फील भी कर सकते हो। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस करोगे अपने आप समझ में आने लग जाएगा, मिरर इमेज के काफ़ी इजी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। चलो रीजनिंग के इतने क्वेश्चन थे। अब आ गया नेक्स्ट अपना मैथ्स में देखते हैं कि कैसे क्या क्वेश्चन है। चलो देखते हैं। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 40% एंड 20%, ठीक है। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है 40% और 20% के ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल आर इक्वल टू सिंगल डिस्काउंट ऑफ 988, ठीक है। वो सिंगल डिस्काउंट 988 के बराबर है, द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल, ठीक है। तो सबसे पहले तो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट निकालते हैं। वो हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं, या तो फॉर्मूले से निकाल ले, A + B - AB अपॉन 100, ठीक है। तो कितना हुआ सर? 40 + 20 - 20 × 40 अपॉन 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 60 - 8 मतलब 52, कितना आ गया सर? 52% आ गया। तो सिंगल डिस्काउंट किसके बराबर आ गया? 52% के बराबर आ गया है, ठीक है। या फिर ऐसा भी निकाल सकते थे हम कि पहले 40% निकाल ले, तो 100 पे 40% डिस्काउंट मतलब 60 रुपीज़ की चीज़ हो गई, और देन बाद में 20% डिस्काउंट, 20% मतलब 6 × 6 = 12, 6 × 6 6 × 12, 20% डिस्काउंट दे दिया अपन ने इस पे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 का डिस्काउंट दे दिया 60 पे, तो कितना हुआ? 48 में बेच रहे, 48 में कोई चीज़ बेच रहे मतलब कितने का डिस्काउंट दिया सर? 52 का डिस्काउंट दिया, ठीक है।
48 में कोई 100 रुपये की चीज़ अगर हम 48 में बेच रहे हैं तो डिस्काउंट कितने का दिया सर 52 का दिया, तो 52 क्या हुआ इसका सिंगल डिस्काउंट हुआ। सबसे बेस्ट तरीका है ये फॉर्मूले से लगा लो। 52% की वैल्यू हमको सिंगल डिस्काउंट की वैल्यू दी हुई है 988 के बराबर, कितनी 988 के बराबर, और मार्क प्राइस की वैल्यू पूछी है, मतलब 100 की वैल्यू पूछी है इसके अंदर, इसकी सर 100 की वैल्यू पूछी है x के बराबर। चलो सॉल्व कर लो, कैसे करते हैं सॉल्व सर क्रॉस मल्टीप्लाई करके, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर इसको करोगे तो क्या आएगा सर 988 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 52, बस इसको सॉल्व करना है। 13 × 13 13 और 26 13 से 39 13 4 52, 13 से कट रहा है ये, हाँ सर कट रहा है, ये भी काट लेते हैं। 13 7 जा 91 और 78, 13 6 जा 78, ठीक है ये बैठ गया एकदम। 4 से काट लेते हैं, 4 1 जा 4 4 9 जा 36, तो 19 × 100 मतलब 1900, ऑप्शन है क्या सर 1900, हाँ सर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होने वाला है। आया समझ में? क्या किया सर, ये सिंगल डिस्काउंट की वैल्यू दी हुई है 988, ठीक है, और सिंगल डिस्काउंट कितना आया सर, सिंगल डिस्काउंट 52 आया, 52 की वैल्यू 988 दी हुई थी और 100 की वैल्यू पूछी थी, बस कुछ नहीं करना था, क्रॉस मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। या फिर हमने इस बेसिक तरीके से भी किया कि 100 से हम क्या करें 40% डिस्काउंट दिया तो कितने में बेची चीज़ 60 रुपीज़ में, और वापस 20% डिस्काउंट दिया तो कितने में बेचेंगे 48 में, तो मतलब 48 में बेच रहे कोई चीज़ तो डिस्काउंट कितना दिया सर 52 का डिस्काउंट दिया, तो इधर से 52 वैल्यू आ सकती थी। कैसे भी कर सकते हो, फॉर्मूला यूज़ करना चाहो फॉर्मूला कर सकते हो, डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, इसमें लगेगा बोर्ड मास रूल। क्या रूल? बोर्ड मास रूल। अब ये बोर्ड मास रूल क्या होता है, इसमें ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले सर इसके अंदर क्या दिख रहा है सर, इससे सबसे पहले इसमें डिवाइड सॉल्व करो, ऑफ है नहीं, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर ही सॉल्व कर रहे हैं अपन, ऑफ है नहीं तो डिवाइड सॉल्व करो। 8 6 जा 48, फिर आया प्लस 25 माइनस, फिर क्या करना है सर मल्टीप्लाई सॉल्व कर लो, 6 4 जा 24 प्लस 3, क्लियर है, ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया। बस इसमें वैल्यू रखनी है, 25 में से 24 गए 1, और 6 और 3 9 प्लस 1 10, इसको सॉल्व करने पे आ गया 10 माइनस, ये ब्रैकेट सॉल्व करने पे क्या आ गया सर, इसको सॉल्व करने पे आ गया 10। नेक्स्ट ब्रैकेट सॉल्व कर लेते अपन, नेक्स्ट ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा सर, पहले डिवाइड सॉल्व किया 5 5 जा 25, तो 5 आ गया, 5 × 3 किया, 5 × 3 किया तो 5 3 जा 15, कैसे सॉल्व करना है सर, 25 डिवाइडेड बाय 5 किया, सबसे पहले 5 आ गया, फिर इस 5 को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 × 3 15, फिर माइनस है, फिर मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि बोर्ड मास रूल में पहले मल्टीप्लाई होगा बाद में सब्ट्रैक्ट होगा, तो पहले मल्टीप्लाई किया तो 4 3 जा 12, तो 15 में से 12 गए तो कितना बचा सर 3, यहाँ पे आ गई वैल्यू 3, 10 में से 3 गए तो कितना बचा सर 7, इसका राइट आंसर होने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड मास रूल भी आना चाहिए, काफ़ी सारे बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं, जो काफ़ी सारे बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। क्या याद रखना है, सबसे पहले ब्रैकेट, देन ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, ठीक है, सब्ट्रैक्ट और एडिशन में से कुछ भी पहले कर सकते हो, दोनों से आंसर बैठ जाएगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमको कि 2 numbers are in the ratio of 4:5 and the product of the 2 number is 8820, ठीक है, दो नंबर है कि सर रेशो में दिया हुआ है तो 4x और 5x की वैल्यू कितनी दी हुई है हमको सर, प्रोडक्ट की वैल्यू दी हुई है 8820, और दो नंबर है 4 और 5, ठीक है, तो 4x और 5x नंबर है, ठीक है, इन दोनों की प्रोडक्ट की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है 8820। क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द सम ऑफ द टोटल 2 नंबर, टोटल 2 नंबर का सम दिया गया है, मतलब सम पूछा गया है, तो दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा सर 9x की वैल्यू पूछी गई है। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि 9 से कटने वाला नंबर कौन सा है इनमें से, सर ये भी कट रहा है, 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 चलो ये तो ऑप्शन से नहीं होगा, मतलब 9 वाला डिजिटल सम वाला रूल लगा देते, उससे नहीं बैठेगा आंसर, ठीक है। अगर ऑप्शन में ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन होता जो 9 से कटने वाला होता तो वो आंसर हो जाता, तब हमको ये पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ पे करना पड़ेगा। चलो कैसे करेंगे, 5 4 जा 20, x × x x स्क्वायर इक्वल्स टू 8820, 0 से 0 कैंसिल, 2 से इसको काटा 441 और 41, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई सर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 441, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी सर 441 का रूट मतलब 21, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई सर, एक्स की वैल्यू आ गई 21, क्लियर है, एक्स की वैल्यू 21 है और 9x की वैल्यू निकालनी है, तो 9 ×
21, 9 इंटू 21 करोगे तो कितना आएगा सर? 210 में से 21 माइनस कर लो, 210 में से 21 माइनस कर लो तो 189 आ जाएगा। एकदम करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होने वाला है। क्लियर है? बोलो, आया समझ में कैसे करना था? प्रोडक्ट बोला था तो एक्स के फॉर्म में ले लिया, एक्स के फॉर्म में लेके हमने इसको सामने रख दिया, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, और स्क्वायर हटता है अंडर रूट लगता है, ये ध्यान में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मैक्स का है, देखते क्या बोलता है। अ वायर इज बेंड टू फॉर्म ए स्क्वायर ऑफ साइड इज 44। एक वायर है जिसको हमने बेंड कर लिया, जिसकी साइड कितनी है सर? जिसकी साइड दी हुई है 22, ठीक है। स्क्वायर है, रेक्टेंगल नहीं, इसको ध्यान रखना। 22, इफ द वायर इज रीबेंड टू फॉर्म अ सर्कल। अब वापस से हमने रीबेंड करके उसको क्या बना लिया? सर्कल बना लिया, और उस सर्कल की रेडियस पूछी गई है। तो सबसे पहले हम इसका पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर क्या होता है कि जो बाहर आउटरमोस्ट शेल की जो ये पूरी लेंथ होगी, ये पेरीमीटर होगा। तो कितना है सर? 22 4 जा 88, इसका क्या हो गया? पेरीमीटर। ये जो पेरीमीटर है, यही पेरीमीटर सेम किसका होने वाला है सर? यही पेरीमीटर हमारे सर्कल का होने वाला है। तो सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है सर? 2 पाई आर। 2 पाई आर मतलब सर सर्कमफ्रेंस की बात कर रहा हूँ, तो सर्कल के सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। पाई की वैल्यू क्या होती है सर? पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू 2 इंटू आर, ठीक है, इक्वल टू 88। बस सॉल्व कर लो। 2 इंटू 22 44, 44 2 जा 88, ये 7 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई सर? आर की वैल्यू आ गई 7 2 जा 14। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। रेडियस पूछी गई थी, रेडियस कितनी आ गई सर? 14। इजी क्वेश्चन था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, अ ट्रेन पास्ड थ्रू द 1.5 किलोमीटर लॉन्ग टनल इन 2 मिनट्स, ठीक है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन? एक ट्रेन है जो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और जो 1.5 किलोमीटर के लॉन्ग टनल को 2 मिनट के अंदर पार कर दी है, ठीक है। तो उस ट्रेन की लेंथ क्या होगी? तो चलो देखते हैं। सबसे पहले तो एक काम करते हैं कि मीटर में निकालनी है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं सबको। अगर 60 किलोमीटर पर आवर है तो किलोमीटर पर आवर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए सर किलोमीटर से छोटे के अंदर जा रहे हैं मीटर में, तो छोटा वाला यूज लेते हैं 5/18, ठीक है। बाकी अगर नहीं आता तो कैसे करते हैं सर? 1000/3600 कर लो, दोनों को जब डिवाइड करोगे तो 5/18 ही आने वाला है, ठीक है। काट लो, 6 3 जा 18 और 6 3 जा 18 और 6 10 जा ये, तो 50/3 आ गई। 50/3 मीटर पर सेकंड, ये क्या आ गई सर? ये इसकी स्पीड आ गई ट्रेन की, ठीक है, ट्रेन की स्पीड आ गई। क्लियर है? बोलो, ठीक है सर, ये इसकी ट्रेन की स्पीड है। अब इस स्पीड से कितना चल रहा है सर? ये चल रहा है कितना? टनल, तो टनल की डिस्टेंस दी हुई है 1.500 मतलब 1500 मीटर चल रहा है। ट्रेन टनल जो है 1500 मीटर क्रॉस कर रहा है ये, ठीक है। कितने मिनट में क्रॉस कर रहा है टनल को सर? 2 मिनट में। 2 मिनट मतलब सर 2 मिनट का मतलब होता है 60 120 सेकेंड, 60 इंटू 2 120 सेकेंड के अंदर ट्रैवल कर रहा है। तो चलो लगा दो फॉर्मूला, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है चलो चेक कर लेते हैं। सर स्पीड है इसकी 50/3, ठीक है। कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है पता नहीं, ठीक है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है पता नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो टनल का दिया हुआ है ना, तो क्यों ना हम ट्रेन का भी और टनल का दोनों को पहले, खुद ट्रेन जो है अगर क्रॉस करेंगी एक जगह को तो एक टनल को भी क्रॉस करेगी और खुद की डिस्टेंस को भी क्रॉस करेंगी, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं कि ये देख लेते हैं कि कितने डिस्टेंस टोटल ट्रैवल कर रहा है। टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है सर? 120 सेकेंड के अंदर। कुछ कट रहा है? हाँ सर, 3 4 जा 12, और ये मल्टीप्लाई में चल जाएगा ऊपर की तरफ, तो 4 5 जा 20। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई सर? 20 और 00। इतना मीटर चल रहा है, ये कितना चल रहा है? 2000 मीटर चल रहा है। लेकिन सर ये डिस्टेंस जो 2000 मीटर चल रहा है उसमें से टनल तो सिर्फ 1500 मीटर ही था, टनल तो 1500 मीटर ही था, फिर ये 500 एक्स्ट्रा क्यों चल रहा है? ये 500 इस ट्रेन की खुद की लेंथ होने वाली है, अगर माइनस करोगे तो 500 आ जाएगा, ये खुद की लेंथ होने वाली है ट्रेन की। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होने वाला है। क्लियर है? बोलो, आया कैसे किया मैंने सर? सबसे पहले स्पीड निकाली आपने ट्रेन की, देन फिर टाइम देखा कितनी देर में चल रहा है ये, ठीक है। कितना टनल था सर? 1500 मीटर था, तो नॉर्मल फॉर्मूला लगाया, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन
टाइम। इससे मुझे पता चल गया कि टोटल कितनी डिस्टेंस चलाई है, टोटल कितनी डिस्टेंस चला है। सर ये 2000 मीटर चला है, ठीक है। तो उसमें से मैंने माइनस कर दिया किसको, टनल की डिस्टेंस को, 1500 को, तो मेरी ट्रेन की डिस्टेंस आ चुकी है। अच्छा क्वेश्चन था, एक बार और देखना, आ जाएगा समझ में। चलो अब अपन देखते हैं जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जीके से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हाउ मैनी मेंबर ऑफ द राज्यसभा कैन बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनमें से कितने मेंबर है राज्यसभा के जो नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट, 100, 12, 50 या 9? सोचो जल्दी से। तो सर अगर हम बात करें नॉमिनेटेड मेंबर की, तो सर कौन कौन सी फील्ड से नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट? तो प्रेसिडेंट करते हैं लीसेस, ऐसे याद रखो, लीसेस। लीसेस मतलब LI से लिटरेचर, लिटरेचर, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें S से सोशल सर्विस, सोशल सर्विस। A से आर्ट्स, और S से सर साइंस, ठीक है, S से साइंस। तो ये ध्यान में रख लेना, लिटरेचर, लिटरेचर, सोशल सर्विस, साइंस और आर्ट्स, इस फील्ड से क्या करते हैं प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। अगर मैक्सिमम मेंबर की बात करें तो कितने हो सकते हैं सर? मैक्सिमम मेंबर 250 हो सकते हैं। और आज के टाइम पे कितने हैं? तो आज के टाइम पे सर प्रेजेंट टाइम में 245 मेंबर्स है राज्यसभा के, क्लियर है। और कितनी नॉमिनेटेड होते हैं उसमें से? सर 12 नॉमिनेटेड होते हैं, ये ध्यान में रखना। और ये आर्टिकल किस में लिखा गया है सर? ये आर्टिकल राज्यसभा के बारे में आर्टिकल 80 के अंदर लिखा गया है, ठीक है, ये ध्यान में रख लेना। तो ये फील्ड ध्यान रखना लीसेस से, और टोटल नंबर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर्स इज 12। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन थर्ड 5 ईयर प्लान? थर्ड 5 ईयर प्लान के अंदर प्राइम मिनिस्टर कौन होते थे इंडिया के? इंदिरा गांधी जी, मोरारजी देसाई जी, राजीव गांधी जी, या फिर जवाहरलाल नेहरू? क्या राइट आंसर होने वाला है इसका? सोचो खुद से। तो सर अगर हम बात करें 5 ईयर प्लान की, तो 5 ईयर प्लान हमने कहाँ से लिया है सर? USSR से लिया है, रशिया से लिया है, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि 5 ईयर प्लान में कि हमारे जो इकोनॉमिकल एक्टिविटी 5 ईयर में क्या करना है क्या नहीं करना, वो प्लानिंग कर की जाती है। तो सबसे पहले जो 5 ईयर प्लान आया था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान वो आया था सर 1951 से लेके 1956 के बीच में, जो किस पे कौन से मॉडल पे बेस्ड था सर? हेरोड, हेरोड डोनार, हेरोड डोनार मॉडल पे बेस्ड था, ठीक है। इसमें क्या हुआ था सर? इसमें बहुत सारे डैम्स वगैरह लगाए थे, हीराकुंड डैम, भाखड़ा नागल डैम, ये सब चीज़ें फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर ही लगाई गई थी, ठीक है। फिर सेकंड 5 ईयर प्लान की बात करें तो सेकंड 5 ईयर प्लान 1956 से लेके 1961 के बीच में आया था, ठीक है, 1956 से 1961 के बीच में। ये PC महालनोबिस के मॉडल पे बेस्ड था, ठीक है, PC महालनोबिस इनके मॉडल पे बेस्ड था। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना इनके बर्थडे पे हम कौन सा डे बनाते हैं और कब बनाते हैं, ठीक है। इनके बर्थडे पे स्टैटिक डे बनाते हैं, चलो कब बनाते हैं ये मुझे बताना कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। फिर PC महालनोबिस मॉडल पे बेस्ड था, इसमें रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह हुआ था, ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर 1961 से लेके 1966 के बीच में आया था थर्ड 5 ईयर प्लान। और इस थर्ड 5 ईयर प्लान के अंदर हमने क्या देखा था सर? इसमें तो बहुत सारी चीज़ें हुई थी, जैसे 1962 के अंदर इंडिया चाइना वॉर हो गया था, 1965 के अंदर इंडिया पाक वॉर हो गया था, इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो गया था। तो काफ़ी सारा हमने जो परसेंटेज सोची थी वो हम अचीव नहीं कर पाए थे थर्ड 5 ईयर प्लान के अंदर। तो इसके कारण फिर है ना हमको थोड़े टाइम के लिए 5 ईयर प्लान को क्या करना पड़ा सर? इसको पोस्टपोन करना पड़ा, रोकना पड़ा। तो 1966 के बीच में और 1969 के बीच में कोई 5 ईयर प्लान नहीं आए थे, प्लान हॉलीडे आई थी, ठीक है। तो ये ध्यान में रख लेना। अब ये तीनों जो 5 ईयर प्लान है सर, तीनों 5 ईयर प्लान में जो हमारे बात करें कि कौन इनके सर प्राइम मिनिस्टर होता है इस टाइम पे, और यही इसके चेयरमैन होते हैं 5 ईयर प्लान के। तो प्राइम मिनिस्टर से तीनों टाइम पे जवाहरलाल नेहरू जी थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो जवाहरलाल नेहरू इसके राइट आंसर होने वाला है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। जैसे अब 5 ईयर प्लान हट के नीति आयोग आ चुका है, 2015 से नीति आयोग आ गया है, वो 5 ईयर प्लान को हटा के ही नीति आयोग आ गया। टोटल 12 5 ईयर प्लान आए थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घूमर इज द ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ विच स्टेट? घूमर इनमें से कौन सी स्टेट का फोक डांस है? गुजरात का, महाराष्ट्र का, राजस्थान का, या मध्य प्रदेश का? क्या होने वाला है घूमर? थोड़ी बहुत याद रखना चाहिए। पंजाब का फोक डांस कौन सा होता है? गिद्दा, भांगड़ा वगैरह पंजाब के फोक डांस होते हैं, ठीक है।
हरियाणा का कौन सा होता है सर? हरियाणा का फाग होता है। हिमाचल प्रदेश का पूछ लेते हैं, देखो हिमाचल प्रदेश का कौन सा होता है सर? नाटी होता है, ठीक है। और गुजरात का कौन सा होता है सर? गुजरात का होता है डांडिया हो गया, गरबा हो गया, ये सब गुजरात के होते हैं, ठीक है। और महाराष्ट्र के कौन से होते हैं सर? महाराष्ट्र के लावणी हो गया, लावणी, ये इंपॉर्टेंट डांस है। और राजस्थान के सर, राजस्थान का घूमर है। और एक और फेमस डांस है कालबेलिया, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में। कालबेलिया किस जगह का डांस है सर? राजस्थान का ही डांस है। ये थोड़ा बहुत फोक डांस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस बार एम्स सीआरई के एम्स गोरखपुर वाला जो एलटी का पेपर हुआ उसमें भी क्वेश्चन आया है डायरेक्ट, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस ऑफ इंडिया द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया इस परसेंटेज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2011 के हिसाब से जो इंडिया की लिटरेसी रेट थी वो कितनी थी, कितने परसेंट थी, ये बताओ। तो सर 74.04% थी, 62.99, 94.04 या फिर 54.04। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। सर इंडिया की जो लिटरेसी रेट थी 2011 के हिसाब से वो कितनी थी? 74.04% थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो एक क्वेश्चन और बता दो फिर। 2001 के हिसाब से कितनी थी इंडिया की लिटरेसी रेट? 2001 के हिसाब से, ठीक है, तो ये ध्यान रखना 64.83% थी इंडिया की लिटरेसी रेट 2001 के हिसाब से। कितने लोग पढ़े लिखे हैं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। रात को 1 बज चुका है अभी, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं क्लास को। चलो, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द खुदाई खिदमतगार नॉन वायलेंस मूवमेंट? कौन थे इनके फाउंडर? खुदाई खिदमतगार पार्टी किसने बनाई थी? सैयद अहमद खान ने बनाई थी, अब्दुल कलाम आज़ाद जी ने बनाई थी, खान अब्दुल गफ्फार खान ने बनाई थी, या फिर मोहम्मद अली जिन्ना जी ने बनाई थी, ठीक है। और इन्होंने ही रेड शर्ट मूवमेंट भी चलाया था। किसने चलाया था सर रेड शर्ट मूवमेंट? किसने खोली थी खुदाई खिदमतगार? खान अब्दुल गफ्फार खान इसका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इंपॉर्टेंट है। फ्रंटियर गांधी किसको बोलते हैं? मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, फ्रंटियर गांधी किसे बोला जाता है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। एन enlarged thyroid also known as dash is the most common manifestation of iodine। आयोडीन की डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी हो जाती है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलो मुझे ये क्वेश्चन भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। आज के लिए इतना ही करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, उसमें डेली के अपन 10 to 15 क्वेश्चन डालते हैं नॉन टेक के, ठीक है, क्योंकि एग्जाम रेलिवेंट होते हैं। और ऐसे आप टेलीग्राम चैनल का मैं इसमें लिंक डाल दूंगा, तो उससे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अप्रॉक्स 1000+ क्वेश्चन उसमें अपन ने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। चलो धन्यवाद, बाय, गुड नाइट।